हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला यानी कि फिलीपाइंस में है। और ये भी पूछा जाता है कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। सो एडीबी को 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था। ऑस्कर अवार्ड्स इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर फिल्म इंडस्ट्री है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है और पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रिवर इरावदी फ्लोज इन। सो इसका करेक्ट आंसर म्यांमार है। म्यांमार का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो रिवर इरावदी है और इरावदी रिवर जो है ये म्यांमार से बिलोंग करता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ब्राज़ील डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1822 फ्रॉम विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर पोर्चुगल है। पोर्चुगल से 1822 में ब्राज़ील ने आज़ादी हासिल की थी। इफ़ यू टॉक अबाउट ब्राज़ील, ब्राज़ील इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड ब्राज़ीलियन रियल इज़ द करेंसी एंड ब्राज़ीलिया इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। एंड इसने 7 सितंबर 1822 को पोर्चुगल से आज़ादी हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। सो इसका करेक्ट आंसर जिग्मे थिन्ले है। जिग्मे थिन्ले जो है 1998 से लेकर 1999 तक पहले बने थे, भूटान के बने थे वज़ीर आज़म और फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। भूटान की बात करें तो साउथ एशियन कंट्री ही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इफेक्ट इज़ इन विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूएसए है। यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 4400 वर्ड्स हैं और इट इज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एनी मेजर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। सो यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर 5 है। परमानेंट इसके 5 मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए जो है यूएसए भी है और इसके साथ साथ फ्रांस भी है, इसके साथ साथ यूके भी है, चाइना भी है। सो ये 5 कंट्रीज जो हैं इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो हैं 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ रशिया भी जो है परमानेंट मेंबर है और रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है। विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो पर्शियन जो लैंग्वेज है, फ़ारसी जो है ये लैंग्वेज नहीं है। और इसके साथ साथ अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। और यही इसका करेक्ट आंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा को 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़। इजिप्ट की बात करें तो इसका कैपिटल कायरो है और जो है ये भी एक कंट्री है जो कि एशिया और अफ्रीका दोनों में फॉल करता है। इसका जो कैपिटल है वो कायरो है और इसकी जो करेंसी है वो इजिप्शियन पाउंड है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2001। इसका करेक्ट आंसर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ को 15 जून 2001 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी बीजिंग, चाइना में ही है। फर्स्ट सेंसस इन द सब कॉन्टिनेंट अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वाइसराय। और लॉर्ड मायो के दौर में फर्स्ट सेंसस हुए थे यानी कि मरदमशुमारी हुई थी 1881 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड मायो। When did first census held in the subcontinent। पहली मरतबा जो सब कॉन्टिनेंट में हुए थे मरदमशुमारी वो 1881 में हुए थे। 1881 इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद टेस्ट अपना ज़रूर लें। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की बात करें तो दुशंबे इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी इसका यही है। और ताजिकिस्तान इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर्स इज़ लोकेटेड इन। एशियन काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है ये टोक्यो यानी कि जापान में लोकेटेड है और मज़ीद भी डिटेल्स आप इसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 7 मरतबा पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, 7 नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और पहली मरतबा 1952 से 53 तक, 1968 टू 1969 ये 7 मरतबा बना है, लास्ट टाइम 2012 से 2013 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया के जो फर्स्ट पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा इसका करेक्ट आंसर है, और ये 5 मार्च 1956 को मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और जो करंट प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। और RBOD स्टैंड्स फॉर, RBOD का जो फुल फॉर्म है वो है राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा जो है एशिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स ये जो है सेकंड मोस्ट जो है इंडिया है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर USA, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान है। अंकारा किसका कैपिटल है? सो अंकारा जो है तुर्की का कैपिटल है 1923 से लेकर। When did the second world war started? सो इसका जो करेक्ट आंसर है 1939 है। दूसरी जंग अजीम सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक जारी रही, और इसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील के जो मौजूदा इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो जैर बोल्सोनारो हैं, और लूला एक नए बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वो 1 जनवरी 2023 को अपना चार्ज संभालेंगे। इस वक्त के लिए जैर बोल्सोनारो, ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये ब्राज़ील के सदर हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ब्राज़ीलिया जैसे कि बता चुका हूँ, इसका जो कैपिटल है, और ब्राज़ीलियन रियल इसकी करेंसी है। पाकिस्तान 5वां बड़ा कंट्री है दुनिया में, लेकिन ब्राज़ील जो है 6ठा बड़ा कंट्री है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो 19 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द ओनली नेशन दैट हैज़ नो ऑफिशियल कैपिटल। सो नारू एक ऐसा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है ओशियाना में। ये जो है आइलैंड कंट्री है, ये वाहिद वो मुल्क है जिसका कोई जो है कैपिटल नहीं है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये एक आइलैंड यानी कि जजीरा नुमा एक मुल्क है छोटा सा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो ये 2022 में पहली मरतबा मनाया गया है, सो 3 नवंबर को, और यही इसका करेक्ट आंसर है। सुल्तान ऑफ जोहर कप मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट इज़ एनुअली हेल्ड इन विच कंट्री? सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो मलेशिया है। सुल्तान ऑफ जोहर कप ये हर साल मलेशिया में खेला जाता है, और इंडिया ने 2022 का सुल्तान ऑफ जोहर कप जीत लिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हम इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।